तो हेलो और वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने मेरा मन हो रहा था बहुत शूट करने का, तो मैंने सोचा कर लेते हैं। तो बेसिकली वीडियो क्या होने वाली है वो पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वीडियो किसे देखनी चाहिए, तो भाई देखो, ये वीडियो में उतनी ज़्यादा अच्छी एडिट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है ये, तो क्विट कर दो, मतलब हटा दो, नहीं देखो चलेगा। बट मुझे ये बनाना था क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा मन था। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी ये इस दिमाग में जो भी सब थॉट्स आते हैं, जो भी मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैं उन्हें लिख देता हूँ। तो कोई भी नोटबुक में लिख देता हूँ, ये बच्चों की नोटबुक ऐसी 2-3 पढ़ी है, मैं उन सब में लिख देता हूँ। बट ऐसा कोई चाहिए ऐसे बताने के लिए, उसको मैं बताऊँ, तो वो ये कैमरा है और यही फ्रीडम है। आपको मेरा कंटेंट पसंद आए ना आए, डजेंट मैटर, मैं पोस्ट कर सकता हूँ। दैट इज़ द फ्रीडम वी गेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने बहुत सारे ऐसे तो चैप्टर्स लिखे हैं, एंड ये कोई बुक नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अच्छा आवाज़ आ रही होगी क्या, मुझे थोड़ा तेज़ बोलना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता कि जो मैंने ये लिखा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में, मैंने बस ऐसे लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिश होगा। बट देखेंगे अभी कभी। तो फ़िलहाल तो ये अनपब्लिश्ड है, बस ये है ऐसे ही। मैंने सोचा क्यों ना इसे शेयर करें और इसके साथ डिस्कशन करते हैं। मतलब इसमें मुझे मज़ा आता है, कोई एक टॉपिक उठाओ और उसके साथ डिस्कस करो। तो मैंने लाइव स्ट्रीम पे क्यों नहीं ये किया, उसका आंसर ये है कि लाइव स्ट्रीम करने के लिए हमें कुछ सब्सक्राइबर चाहिए मेरे पास वो भी नहीं है। तो वो भी पहले मैं चैप्टर्स देख लेता हूँ, चैप्टर्स के नाम भी मैं ही देता हूँ खुद ही। ये थोड़ा सा देखते हैं। रात का टाइम है और ये टाइम एकदम बेस्ट है, मतलब एकदम शांति है। बस ये पंखे की थोड़ा सा साउंड है, इसे इग्नोर करना, इसके बिना मैं नहीं रह सकता भाई, इसलिए ये चालू है। बाकी सब सो चुके हैं और जाग चुका है हमारे अंदर का इंसान, जो कि अभी सोने ही वाला था। मैंने सोचा कि वीडियो बनाते थोड़ा। ओ भाई, अब याद आया, ये बुक में तो कुछ लिखा ही नहीं है। रुको, इसमें है। ओके, तो मैंने गलती ये की कि मैंने इसमें चैप्टर मार्क नहीं किए, बस ऐसे लिख दिया है। ओह भाई, क्या लिखता हूँ मैं यार। ये वाला फॉर श्योर ये। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको रीड भी करूँगा, एंड देन अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसको डिस्कस भी करेंगे। मुझे लगता है सारा का सारा ही डिस्कस करना पड़ेगा, बट ठीक है, मज़ा आएगी। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। I don't much talk about myself, then asking questions that are beyond me or bigger than me. Sometimes I think that what we are or what we do is really we doing it or someone else is doing it. Sorry, मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें कि जो भी हम करते हैं या जो भी होता है, मतलब ये कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि क्या सब कुछ पहले से प्री रिटर्न है, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी ये बताया कि हमारे जो किस्मत है वो लिखी हुई होती है, और हमारे जो नसीब, डेस्टिनी, ये सब आपने सुना होगा कि किस्मत में नहीं था ये वो सब।
तो अगर ये सब पहले से ही लिखा हुआ है तो हम थोड़ा भी कोशिश क्यों करें? मतलब सोच के देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। क्यों करना है कोशिश? तुम कुछ करोगे और जैसे कि तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे में लिखा हुआ है तुम्हारी किस्मत में, तो वो ऑटोमेटिकली आ ही जाना है। अब नहीं लिखा हुआ है तो फिर क्या कर लोगे तुम करके कुछ? अगर सब कुछ प्री रिटर्न है तो इस बेस पे ये क्वेश्चन मुझे सही लग रहा है। ये जो भी बातें होंगी ये सब मेरे दिमाग की काल्पनिक सोच है। तो अगर इसको लेके कुछ आपके दिमाग में कुछ भी है तो उसको कमेंट में लिख सकते हो, अपने बातें करेंगे, मज़ा आएगी और क्या। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर हम थोड़ा भी प्रयास क्यों करें? या तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पहले से, मतलब या तो सब कुछ मतलब प्री रिटर्न है ही नहीं कुछ, हमारी फ्री विल, मतलब हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ लिखा। मतलब हाँ, मतलब जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर हम लोग किसी को भी ब्लेम क्यों करते हैं कि मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हो, इसका कारण तुमने ट्राई नहीं किया या फिर तुमने मेहनत नहीं की। बट इन रियलिटी अगर सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि बहुत हद तक आपने सुना भी होगा अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, लोगों से, तो अगर ऐसा है तो फिर इसमें तो किसी की कुछ गलती नहीं है ना। ना ही किसी का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली है और ना ही नेगेटिवली। जो है वो है, वो पहले से ही है, मतलब वो पहले से ही लिखा हुआ है। मतलब आप क्या हो, क्या होने वाले हो, अगर वो सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर मतलब क्या है कोशिश भी करने का? और क्यों करे कोशिश? थोड़ा सा नॉनसेंस लग रहा है बट बात मुझे थोड़ी सी तो सही लग रही है भाई, कि क्यों कोशिश ही क्यों करना है अगर सब कुछ पहले से ही है लिखा हुआ तो। एंड अगर सब कुछ पहले से नहीं लिखा हुआ है, सब फ्री विल है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि सेम लेवल का हार्डवर्क करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं? आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने क्रेडिट अपनी किस्मत को दिया है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और पॉडकास्ट भी देखे हैं, उनमें लोगों ने ये बोला है कि भाई मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग भी हैं, पर मैं यहाँ पे इसलिए हूँ बिकॉज माई डेस्टिनी वॉन्ट्स मी टू बी हियर। एंड इफ़ दिस इज़ ट्रू तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है। लेकिन जहाँ तक कि मैंने ये अभी तक जो मैंने सीखा है, मतलब पढ़ा है, कि फ्री विल होती है या नहीं होती है और प्री रिटर्न सब कुछ है या नहीं, इसके बीच में अभी भी डिबेट चल रहा है। यानी सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या नहीं है, या फिर हम खुद मतलब इंडिपेंडेंटली सब कुछ करते हैं। इस चीज़ पे अभी भी किसी ने मतलब 100% एक्यूरेट थियरी नहीं दी है। किसी को भी नहीं पता है कि ये दोनों में से सच क्या है। हम बस जी रहे हैं ऐसे ही ज़िंदगी। मुझे भी नहीं पता है, पर ये सवाल पूछने में मज़ा आ रहा है। और मैं इसके बारे में बहुत मतलब कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा मतलब कुछ तो ऐसा मेरे अंदर है कि है ना, जो बाहर आना चाहता है। कुछ तो ऐसा है अंदर। थोड़ा नॉनसेंस साउंड कर रहा हूँ बट सच में कभी कभी ऐसा फील होता है कि अंदर ऐसा कुछ है जो है ना, राइटिंग, रीडिंग या फिर जो भी मैं करता हूँ वो करके बाहर आना चाहता है, और जो कि खुश है। ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इससे मैं राइट करता हूँ तो उसको एक अलग फॉर्म मिलता है अंदर, एक अलग खुशी मिलती है मुझे, जो कि हो सकता है एक बेवकूफ़ी हो। शायद कुछ टाइम बाद जाके मुझे लगे कि मैं ये पागलपन कर रहा था, बट फॉर द टाइम बिंग इट इज़ व्हाट इट इज़। सो या एंड मतलब यही सब आपके साथ बात करना, ये वो सब। ये जो मैंने लिखा है इसके आगे, मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि मतलब जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्चुअल में मेरा नहीं है। मतलब देखो मैं बताता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह से भी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं तभी कर रहा हूँ तब क्योंकि मैंने किसी को सुना है ऐसे। शायद मैंने किसी की बुक पढ़ी होगी या किसी को मैंने बोलते हुए देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं भी उसके थॉट्स पढ़े होंगे, कोट्स पढ़े होंगे, है ना, किसी के बारे में सुना होगा या उसकी मेंटल स्टेट पता की होगी कि अच्छा ऐसा सोचता होगा वो, ऐसे क्वेश्चन करता होगा। ऐसे करते करते इंस्पायर होते 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 कहीं ना कहीं कॉपी बोलूँगा मैं इसे, मतलब मे बी आगे जाके मुझे इसके लिए राइट वर्ड मिले, पर अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि मैं मेरे जो भी थॉट्स है और डिसीजन है वो बहुत सारी चीज़ों के कॉपी हैं, जो भी चीज़ें अभी तक मैंने देखी हैं या समझी हैं। बट वहीं पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि मुझे सही नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं ये एक मेरा इंडिविजुअल डिसीजन भी था कि कुछ चीज़ों को नहीं करना और कुछ चीज़ों को करना। बट स्टिल कहीं ना कहीं मेरे अंदर उन सब चीज़ों के थोड़े थोड़े सबसेट हैं, यानी उन सब चीज़ों से मिलके एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होता है जो कि मेरा यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लाइक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी है मेरे थॉट्स वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, और ये बात मुझे छुपानी नहीं है, ये मैं ओपनली ये बोल सकता हूँ क्योंकि क्या मतलब है इसका। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत टाइम के बाद, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था तब मेरे वीडियोस, एक तो पता नहीं मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दिए, एक्चुअली फ़ोन से भी कर दिए, तो यानी मैं खुद नहीं देख सकता उस वीडियो को। तो जब मैं वो वीडियोस बनाता था तो उसमें मैं उतना ज़्यादा मेरे पास समझ भी नहीं थी और ना ही मुझे चीज़ों को लेके उतना डीप एनालिसिस था या कुछ था, अभी भी नहीं है बट पहले बिल्कुल नहीं। तो मैं किस तरह वीडियोस बनाता था, जब मैंने थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, जब मैंने पहली मेरी बुक पढ़ी थी मार्क मेंशन की, एक ऑरेंज कलर की है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा बट वो मैंने बुक पढ़ी थी और मुझे लगा कि यार ये तो सही बोल रहा है। फिर मैंने उसको अपनी लाइफ में थोड़ा कुछ तो इधर उधर किया, मैंने कुछ वीडियोस देखे ये वो सब, तो मुझे लगा कि मुझे भी बनाना चाहिए वीडियो। देन मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना। तो उस टाइम थोड़ी कच्ची कच्ची नॉलेज थी बट स्टिल मैं वीडियो बनाए थे, और उसमें जो मैं बता रहा था वो मतलब थोड़ा थोड़ा था नॉलेज। एंड जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ते गया, ये चीज़ को हुए शायद 1.5 साल हो चुके हैं, पूरे 1.5 साल हो गए होंगे। और 12th के बाद मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैंने 12th कब किया था कंप्लीट, जब से मैंने 12th कंप्लीट किया, 12th के लास्ट के भी 1-2 महीने से ही ये मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। मतलब उसके पहले तो मेरा अलग ही था, वो कभी और बताऊंगा। बट उसके बाद से मैं जो ये कर रहा हूँ इस सब में मेरा प्रॉपर मेरा वो कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब जो नॉलेज थी वो बहुत थोड़ी थोड़ी थी, अभी मेरे पास उन्हीं सेम चीज़ों को लेके बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, समझ रहे हो। पहले मैं लोगों को ब्लेम करता था कि अगर कुछ किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मे बी उसका डिसीजन कुछ सही नहीं होगा, या अगर किसी ने कुछ ऐसा ऐसा किया है या ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं तो उससे उसका कैरेक्टर डिफाइन होता है और उसे हमें उस तरह जज करना चाहिए। देन मुझे समझ में आया कि सब लोग की अपनी लाइफ है यार, मौज करो, सब लोग अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, और क्योंकि कोई एक चीज़ में अच्छा या ख़राब है उसकी वजह से दूसरी चीज़ों में अच्छा या ख़राब है, ये जज करना बेवकूफ़ी है। और शायद आगे जाके ये थॉट मेरे थोड़े और ब्लेंड हो और थोड़े और ना शाइन हो और शायद कुछ और अच्छा निकले। बट मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें इंस्पायर्ड है, बट जो ये चेंज जो थोड़े टाइम के बाद आया है, ये जो शायद 1.5 साल में आया है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल में क्या होगा। अगले 10 साल में अगर मैं सेम यही करता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं मेरी एक यूनिक सेल्फ निकलेगी, जो मैं हूँ, जो मैं ये सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। जो जिन चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ हूँ वो हटा के मैं क्या हूँ, मैं, क्योंकि एक 17-18 साल का बच्चा है, वो अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा है, तो अगर उसमें उसने कोई 21 ईयर का या अपनी कोई 30 एज का एज 30 पे का कुछ एग्जांपल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसे रिलेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं हूँ ही अभी 17 साल का। बट जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा, शायद 30 नहीं
तो 20 या 25 तक जाके मुझे वो चीज़ें समझ आए और शायद उससे कुछ अलग तरीके से समझ आए, तो वहाँ से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होगा जो कि किसी से इंस्पायर्ड नहीं होगा। यानी कि मुझे ये लगता है कि लोगों से इंस्पायर होना गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब सही चीज़ है। और मैं तो बोलता हूँ इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं किसी का कॉपी हूँ या मैं कहीं से इंस्पायर हो रहा हूँ, ये वो सब। ये तो मैंने बस वीडियो के लिए बोल दिया। द रियल थिंग इज़ कि आपको ग्रो करना है, आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अभी भी मैं देखता हूँ तो जो भी फेमस बुक्स आपने सुनी होंगी, जो भी, वो मोस्ट ऑफ द सारी बुक्स मैंने रीड कर ली हैं, वो सारी मेरे घर पे हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि अब क्या करना है मुझे, अब आगे मुझे कौन सी बुक रीड करनी है। अब तो कोई ऐसी बुक बची ही नहीं, अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि मुझे कौन सी बुक रीड करनी है। थोड़ा सा स्टूपिड क्वेश्चन है, बट ऐसे ही मेरे दिमाग में आया। एंड वही थोड़ा आगे कुछ दिन बाद मेरे मतलब वो कौन सा राइटर है, मुराकामी, हाँ, हारुकी मुराकामी, उसकी मैंने बुक्स, मुझे ये पता चला कि मैंने तो अभी उसकी बुक्स पढ़ी ही नहीं है। मुझे फ्रांस काफ्का के बारे में पता चला, उसकी एक बुक है काफ्का ऑन द शोर एंड नॉर्वे वुड, और मतलब और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने नहीं पढ़ी। और जब मैं उन्हें पढ़ लूँगा तो मुझे लगेगा कि वाह, मैंने तो पढ़ लिया, अब मुझे क्या पढ़ना है। तो इसी तरह रास्ता बनता जाता है, मतलब धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर करते हो ना, जब आप उस माइंडसेट में होते हो तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें मिलते जाती हैं। जब मैंने एक बुक पढ़ी थी, फिर दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, ऐसे करते करते आप, अभी भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ी हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको नॉलेज के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, बट आपको एक माइंडसेट चाहिए जो कि बस आपको है ना कुछ कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए वो करे, जो आपके अंदर हो, मतलब क्यूरियस फील कराए आपको ऐसा। तो आप खुद को, अगर मैं ये बोल रहा हूँ और फिर आप जाके बुक्स लेके आ जाओ 10-20, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये एक इनर वॉइस होती है कि अगर आपको मन है, पता नहीं मेरा चेहरा शायद कट गया होगा यार वीडियो से, क्या फ़र्क पड़ता है आवाज़। अगर आपको मन है तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को। और ये बुक्स के बारे में नहीं है सिर्फ, मे बी आप कोई ब्लॉगर हो और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि मुझे नई नई जगह जाके और एक्सप्लोर करना चाहिए, अलग तरीके से ब्लॉग बनाना चाहिए, ये भी हो सकता है। एक्सप्लोरेशन तो सब चीज़ में हो सकती है। अभी आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा पेजेस लिखे नहीं, हाँ ज़्यादा नहीं लिखता मैं, 4 से 5 पेज ही लिख पाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें ये बताया कि ये चीज़ ज़रूरी है। आई थिंक ये चीज़ इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है। देखो, मैं रियलिटी को थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। अलग पर्सपेक्टिव का मतलब, अलग डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ आपने अभी तक सुनी है या आप अभी तक जानते हो, वो आपको किसी ने बताई होगी। मे बी आपके पेरेंट्स ने बताई होगी, स्कूल टीचर्स ने बताई होगी, दोस्तों ने बताई होगी। लेट्स से कि सक्सेस, ठीक है, ये एक वर्ड है, इसका मतलब आपके लिए क्या है, कमेंट करके बताओ। तो सक्सेस का मतलब आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि 10 लाख रुपए महीने कमाना, बट वहीं पे कोई होगा जिसका ऑलरेडी इतना ज़्यादा वेल्थ है कि उसका 10 लाख से ज़्यादा का मंथली उसके पास पॉकेट मनी है, बट स्टिल वो हैप्पी नहीं है। तो उसके लिए सक्सेस का मीनिंग कुछ और है। तो सबके लिए सक्सेस का मीनिंग कुछ और होता है, आपके लिए कुछ और होगा। बट ये तो सक्सेस की बात होगी। अब बात करते हैं फेलियर की। फेलियर की मीनिंग हम सबके लिए सेम है ना। आप कितना ही खुद को वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ा लिखा करना, पढ़े लिखे लोग तो बेवकूफ़ है, क्या बोलते हैं यार उसे। अब खुद को कितना ही ज़्यादा क्लेवर साबित कर लो, बट फेलियर का मीनिंग हम सबको एक ही पता है कि जो हार जाता है हर एक चीज़ में, 0 सेकेंड जो आता है, जिसके 0 मार्क्स आते हैं, जो सेकेंड आता है, जो नहीं कर पाता है, वो फेलियर है, ठीक है।
ये डेफिनेशन हमको पता चली है सोसाइटी से, डायरेक्टली बोलूँ तो सोसाइटी से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी उनने बताया, हमारे टीचर्स को भी और दोस्तों को भी उनके पेरेंट्स ने या टीचर्स ने, तो ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी की देन है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी डेफिनेशंस आपको पता है वो गलत भी तो हो सकती हैं। कभी आपने सोच के देखा है कि जो सही है वो गलत भी हो सकता है और गलत सही भी हो सकता है। मतलब ये थोड़ा सा बेवकूफ़ जैसा लग रहा होगा, बट सोच के देखो इस बात को कि जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कि हमको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, और जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो लोग एकदम ख़राब होते हैं, है ना, वो लोग बहुत बेकार होते हैं, कुछ नहीं होता उनका ज़िंदगी में, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, आपने भी सुना होगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एंड स्टिल वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और वो लोग बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे। और ये चीज़ सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई भी कौन है? शुभम, देख रहे हो भाई कितना स्ट्रगल है वीडियो बनाने में। हाँ, ये चीज़ सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई भी चीज़ आप देख लो अपने दिमाग में, कोई भी चीज़ सोचो एंड उसकी डेफिनेशन आपके लिए क्या है, वो डेफिनेशन आपने एक्सेप्ट की है। कोई भी चीज़ हो, मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि पता नहीं मैं इसे अच्छे से समझा पाऊँगा नहीं, बट इसका मीनिंग जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसका मीनिंग, कि आपकी डेफिनेशंस आप सेट करते हो। अगर आपके लिए कोई चीज़ वैसी है तो वो वैसी ही है, बट अगर आप अपने ब्रेन लेवल पे ये सेट करो कि नहीं, मेरे लिए ये चीज़ ऐसे नहीं है, भले लोगों को ऐसा लगता हो, बट मुझे कोई भी चीज़ ऐसी तब लगेगी जब वो ऐसी हो। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब आप खुद की डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हो। जो मैं सोच रहा हूँ आप शायद उससे अलग सोचो, उल्टा सोचो, आप मुझे गलत समझ लो, मतलब आप ये वीडियो देख के सोच रहे हो कि नहीं ये तो बेवकूफ़ है, ये आपकी डेफिनेशन है। मतलब जो भी बंदा आपको दिखेगा ऐसे बात करते हुए जैसे मैं दिख रहा हूँ, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, एंड वहीं पे कुछ समझदारी रिलेटेड भी आपकी कोई डेफिनेशन है। मतलब ये कितनी क्रेजी चीज़ है, सोच के देखो। हम कभी सोचते नहीं है इस टॉपिक पे कि जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं उन सब की जो डेफिनेशंस हैं वो हमें मिली हैं कहीं से और हमने उन्हें बस एक्सेप्ट कर लिया है। बट कहीं ना कहीं उन डेफिनेशंस को हमने ही एक्सेप्ट किया है, यानी हमने वैल्यू दी है उसे, हमने उसको वो माना है, तब जाके वो हमारे ब्रेन में स्थिर है। बट अगर आप उसे चेंज कर दो, तो अगर आप बोलो कि फेलियर मेरे लिए ना ट्राई करना है, कोई भी चीज़ हो XYZ, अगर मैं उसे ट्राई नहीं कर रहा हूँ और मैं उससे डर के घर में बैठ गया हूँ, तो ये मेरे लिए फेलियर है। बिकॉज अगर मैंने उसे ट्राई किया, तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस से सोचे तो मैं फेल हो ही नहीं सकता कोई भी सिचुएशन में। सोच के देखो, अगर आप उससे क्वालिफाई कर गए वो चीज़ को, और अगर आप नहीं कर पाए, देखो क्वालिफाई कर लिया तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सोसाइटी से बहुत सारी वो मिलती है, इज्जत मिलती है, तो वो आंखों से दिख जाता है उसका जो रिवॉर्ड है क्वालिफाई करने का। बट जो ना क्वालिफाई करने के रिवॉर्ड है वो ऐसे नहीं दिखते आंखों से, आप उसे फील कर सकते हैं। वो इंसान ने अभी डाउनफॉल, मतलब डाउनफॉल ही बोल रहा हूँ, हाँ डाउनफॉल नहीं, डाउन फेज नहीं, वो ये इंग्लिश, मतलब वो इंसान ने लोगों के असली चेहरे अब देखे हैं जबकि वो फेल हुआ है। और फेल होने से दोनों के पास एक्सपीरियंस सेम है, ठीक है, दोनों ने सेम चीज़ किया और मे बी दोनों ने प्रिपरेशन भी सेम की होगी। समझ में आ रहा है तुमको? एक्चुअल में फेलियर है ही नहीं, वो एक जस्ट एक एक्सपीरियंस है। मैं एक मार्क मेंशन एक राइटर है, एक बुक है जो मैंने अभी बताया, उसकी एक वीडियो देख रहा था और वो उसमें बता रहा था कि फेलियर और सक्सेस आर जस्ट द थॉट्स बिफोर वी डू एनीथिंग। और जैसे ही हम किसी भी चीज़ को कर लेते हैं और उसके बाद वो जस्ट एक एक्सपीरियंस है, वो ना ही तो कुछ सक्सेसफुल वो है, ना ही कुछ फेलियर वो है, वो जस्ट एक एक्सपीरियंस है हमारे लिए वो एक एक्सपीरियंस है। बट आपके लिए इन चीज़ों की डेफिनेशन क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया, क्रिएट योर ओन डेफिनेशन, वो बहुत ज़रूरी है।
अभी आगे बढ़ते हैं। पता नहीं मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया है कि नहीं, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैंने इसमें वही एग्जांपल्स दिए कि लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए, है ना, यू शुड बी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? हम डिसिप्लिन किसे समझते हैं? जो सुबह जल्दी उठ जाए, उसके बाद एक्सरसाइज करे, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके, उसके बाद अपना काम करे, उसके बाद अपना जो भी है सब वर्क वो सब करके उसके बाद शाम को वॉक करे, सही टाइम पे खाना खा ले, उसके बाद सही टाइम पे सो जाए और सही टाइम पे उठ जाए। डिसिप्लिन ये है हमारे लिए। बट ये बताया किसने आपको? किसी ने बताया होगा, किसी ने भी बताया होगा। बट अगर आप इसे मानो ही ना, और सिर्फ इसी बात से नहीं मानो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं, आपने खुद देखा है कि बहुत सारे गेमर्स और यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि पूरी पूरी रात जगते हैं, पूरी पूरी रात एडिट करते हैं अपना वीडियो, पूरे पूरे दिन सोते हैं, है ना। और अगर आपको नहीं पता ऐसे नाम, कमेंट में देख लेना, बहुत सारे लोग ऐसे नाम बता देंगे। और ऐसे हैं, सच में ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है। स्टिल दे आर गुड, दे आर बेटर देन द सो कॉल्ड इंजीनियर्स और जो भी लोग प्लेसमेंट ले रहे हैं डिसिप्लिन्ड होके। एटलीस्ट वो लोग खुद की वैल्यू तो क्रिएट कर रहे हैं, खुद की उनकी डेफिनेशन है, वो उस पर काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, छोटे तो कोई नहीं होता, मतलब जिनके सब्सक्राइबर कम है, वो यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी फ्री हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मैं यही कह रहा था कि डिसिप्लिन का मतलब हमें बचपन से सिखाया जाता है, बट डिसिप्लिन ये भी तो हो सकता है कि ग्रो करना, जो भी आप कर रहे हो उसमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना एंड देन ग्रो करना, ये भी तो डिसिप्लिन हो सकता है। सोच के देखो इस बारे में, तब आपको समझ में आएगा। शायद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा आगे और वीडियोस, कभी मेरा ऐसा ही मन हुआ तो। It's not about discipline, it's ये लाइन है, इतनी मस्त लिखता हूँ ना यार मैं खुद ही रीड करता हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल, दैट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट फॉलो अदर्स, क्रिएट योर ओन लाइफ like everything from scratch. And the best part is I set my values, I will decide whether to put book on desk or on the floor, to sleep at night or at day, to pursue a degree or not, to drink or not. अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है तो ये पूरा वीडियो वेस्ट होने वाला है, बट आई होप कि आवाज़ क्लियर हो। ये मैंने ऐसे लिखा है। सो मुझे लगता है मुझे इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रीड कर देना चाहिए। टुडे आई गॉट अ शॉक, एन इलेक्ट्रिक शॉक, फुल्ली रियल शॉक फ्रॉम अ फैन, एंड गेस व्हाट, आई गॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। रियली that shock was real deal, death. And like Kafka said, you afraid death because you haven't lived yet. And I know this, but still that nature, that common human nature made a question. Had I had that, if you know the right question about psychology, philosophy, why I'm afraid of death. Okay, I was having this question in my head, like if you have studied psychology or philosophy, why you are afraid of death? Why? You have knowledge, you have another perspective, then why you are afraid of death? Just die. It sounds like nonsense. Okay,
am I faking myself? Am I faking flexing my knowledge? And the answer I got is this: by knowing yourself, you don't become someone greater, better, but you just become clear. Oh, you just become clear where everyone is doing something they don't even uh, consider, where you why they are doing it, even they don't even know why they are doing it, but still that doesn't changes my real nature. Okay, you have some real POVs. oh, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि भाई भले मैंने कुछ भी पढ़ाओ बट जो बेसिक ह्यूमन नेचर है वो तो रहता ही है। मतलब डर तो लगता है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता, सही बात है ना। बट अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मैं 18 साल का हूँ अभी, शायद ये सारी चीज़ें नॉनसेंस हो, बट मुझे क्वेश्चंस पूछने में मज़ा आती है। मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ और फिर उनका जवाब खुद ही लिखता हूँ, जवाब नहीं मिलते तो मैं और बड़े क्वेश्चन पूछता हूँ। ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि मैं जब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ खुद से, फिर मैं उसके आंसर में एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, उसके आंसर में एक और बड़ा क्वेश्चन आता है। ये चीज़ में मज़ा आती है, मतलब डिस्कवर करते रहो ऐसे। बाय लर्निंग, बाय आस्किंग राइट क्वेश्चन, यू एक्चुअली स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स in their real form. Okay, what we do is we train ourselves to behave or act like someone, and because of that we really never reach to our own uniqueness, but real identity, which is so important. Okay, प्लीज़ इग्नोर द ग्रामर, बिकॉज मैं जब मूड में होता हूँ तो मैं बस लिख देता हूँ। मुझे चाहिए कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है फट से मतलब कागज़ पे उतर जाए, और जब देर होती है ना उसको लिखने में, बिकॉज हाथ तो मेरा स्लो चलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे छूट जाती हैं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ फटाफट लिख दूँ। ऐसे मैं इसको मैंने रीड करने के लिए नहीं लिखा था, इसलिए मैं कैसे भी लिख दिया, बिकॉज मैंने लिखा है तो मैं तो समझ ही जाऊँगा इसे। वैसे राइटिंग अच्छी है इसकी, राइटिंग तो अच्छी है भाई। अब इसके आगे से दूसरा चैप्टर है, वो कभी और पढ़ेंगे। बाकी ये जो चैप्टर पढ़ा उसका समरी दूँ तो समरी ये है कि कुछ नहीं है। समरी दूँ तो समरी यही होगी कि भाई क्रिएट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि यार किसी को फॉलो मत करो और कुछ मत करो, मुझे भी फॉलो मत करो, मेरी कोई भी एडवाइस भी मत मानो, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि ना सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, हम किसी को एडवाइस देके, सजेशन देके हम उस तरह से उसे ढाल देते हैं कि मतलब तू इतनी ही बाउंड्रीज़ के अंदर रह सकता है और तू इसी में से कुछ बन जा या इसी में से कुछ डिसीजन ले ले। बट वो जो इंसान है शायद वो उससे कुछ हटके कुछ कर सकता है, तो कुछ अलग सोच सकता है, कुछ और कर सकता है, बट हम क्या करते हैं उसे लिमिट कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि इस पूरे का जो भी अगर समरी दे तो भाई फ्रीली अपने दिमाग को मतलब एक स्पेस दो और देखो फिर वो क्या क्रिएट करता है, क्या करना चाहता है तुम्हारा दिमाग, उसके बाद वो करो तो तुम्हें मज़ा आएगा। जैसे कि मुझे अभी सोना था, बट मुझे लगा कि यार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मज़ा आएगा। मैं इतनी देर बकर कर रहा था, पानी भी नहीं पिया मैंने, बट फिर भी मैं हैप्पी हूँ। अभी मैं सो जाऊँगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये जो एनर्जी मेरी गई है इसके लिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बट इसी जगह पे मैं कुछ ऐसा कर रहा होता जिसमें मेरा मन नहीं होता, जो कि मैं बस ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तो मुझे शायद बुरा लगता। हर दिन मैं मरता। लोग कहते हैं कि मौत वो होती है जब इंसान डेड हो जाता है, मैं कहता हूँ मौत वो होती है जब आप वो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं है करने को, या आप वो सारी चीज़ें हर रोज़ फील कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो, आपकी चाहत के बिना भी आपको वो सब करना पड़ रहा है, वो असली मौत है। पता नहीं, मैं ऐसी सब बातें करता रहता हूँ, वो सब छोड़ो, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है मुझे पता है,
क्योंकि मैं जब वीडियो बनाना शुरू करता हूँ 18 मिनट के नीचे आज तक वीडियो बना नहीं है भाई। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा बने, बट नहीं होता। तो ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और क्या पता मिलेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि इसमें और भी चैप्टर्स हैं और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं तो कंटेंट की कमी नहीं है। बाय बाय।